हाय गाइस। तो जेई खत्म हो चुका है, आपका जेई एडवांस आप लिख के आ चुके हो एंड आई एम श्योर नॉट जस्ट 26 एस्पिरेंट्स, 27 एस्पिरेंट्स माइट आल्सो बी वाचिंग दिस वीडियो। सो यू नो आई गॉट अ कमेंट सेइंग कि अपनी बिटसैट की स्टोरी सुनाओ, क्योंकि मैंने बिटसैट पे 2-3 वीडियोस अभी बनाई है रिसेंटली एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट, लेट मी शेयर माय स्टोरी बिकॉज इट इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग जो कुछ हुआ एग्जाम डे पे। और मेरी कहानी एक्चुअली बिटसैट की जो है ना वो शुरू होती है जेई एडवांस के ही जेई मेंस के बाद से। एक्चुअली जेई मेंस का मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था। मेरी इंप्रूवमेंट कोविड के टाइम पे व्हेन आई हैड दैट लॉन्ग ब्रेक काफी हुई थी, बिकॉज मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी लो स्कोर किया था। आई वाज प्रीटी डिसअपॉइंटेड विद व्हाटएवर आई हैड स्कोर्ड। और जो दूसरा अटेम्प्ट था मेरा जेई मेन का, उसमें मैंने काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया अपने स्कोर को एंड यू नो आई हैड लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन मैथमेटिक्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेई मेंस, लेकिन इसको इंप्रूव किया था मैंने थ्रू प्रैक्टिस एंड थ्रू रिपीटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसीलिए जब बिटसैट पास आया, और अगेन ये था कोविड का टाइम ही, बहुत ही डिफरेंट सिनेरियोज थे जब एग्जाम्स लिखने जा रहे थे तो मैं से ऑल इंडिया लेवल के। बट आई हैड हाई होप्स ऑन बिटसैट बिकॉज मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काफी फोकस किया था पिछले 1-2 महीने में जो हमें एक्स्ट्रा मिले थे एंड आई थिंक दैट हेल्प्ड मी यू नो टैकल ये जो स्पीड वाला कंपोनेंट होता है। आई जस्ट गेट टू इट, कैसे एग्जाम शुरू हुआ था एक्सेट्रा। बट आई हैड दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार मैं स्पीड में तो अच्छा हो चुका हूँ काफी, क्योंकि मैंने बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग की है एंड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एंड दूसरी चीज जो है मेरे को बिटसैट के बारे में ये थी कि यार मेरे को यहाँ पे एक अच्छा स्कोर ले आना है ताकि जेई एडवांस जो फाइनल आने वाला है, एंड आई नो अब जेई एडवांस के बाद बिटसैट होता है, दोनों सेशंस बाद में होते हैं, बट हमारे टाइम पे पहले भी शुरू हो जाता था एंड आई थिंक इट स्प्रेड अक्रॉस जेई एडवांस की डेट्स, और उसके बाद भी कुछ होते थे। तो मैंने जानबूझ के पहले वाली डेट चूज करी बिकॉज आई वॉन्टेड टू बेट ऑन इट। वो थोड़ा सा रिस्क था ऑनेस्टली। इफ यू आर गिविंग द बिटसैट एग्जामिनेशन, आई थिंक नाउ दैट योर जेई एडवांस एंड ऑल जेईज आर ओवर, यू कैन solely focus on getting a very good score here, but मैं इसको यूज करना चाह रहा था अपने आईआईटी जेई के लिए। एसेंशियली आईआईटी जेई पे अगर मैं इसमें अच्छा स्कोर ले आऊंगा तो मैं अपने आईआईटी जेई में यू नो लेस स्ट्रेस्ड हो जाऊंगा एंड दैट हैपेंड ऑल्सो। मेरे को 385 के आसपास मार्क्स आए थे, विच इज मोर देन इनफ फॉर द बिट्स पिलानी सीएसई। गया नहीं, क्यों नहीं गया वो सब अलग स्टोरीज है। इफ यू वांट आई कैन मेक अ वीडियो अबाउट दैट। बट मेरा जो बिटसैट का एग्जाम था अगेन वो सिमिलर पैटर्न पे ही था। 130 क्वेश्चंस इफ आई रिकॉल करेक्टली एंड 12 बोनस क्वेश्चंस। अब जब मैं जा रहा था एग्जाम से पहले, मैंने प्रिपेयर करने के लिए मॉक टेस्ट दिए थे। आई थिंक दैट इज द ओनली वे यू कैन प्रिपेयर फॉर बिटसैट, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर आप जेई मेन के लिए अच्छे से फोकस तरीके से प्रिपेयर किए हो, देन बिटसैट में जो भी एडिशनल आते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट्स विच इज लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये सब सिर्फ मॉक टेस्ट वगैरह करने से ही आप फोड़ सकते हो और आप अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर टेस्टेड एंड आप उसमें टाइम बैलेंस कैसे कर सकते हो। ऑल ऑफ दैट ओनली कम्स थ्रू दीज मॉक टेस्ट। और काफी सारी कंफ्यूजन भी रहती है एस्पिरेंट्स के दिमाग में कि किस तरीके से कौन सी बेस्ट टेस्ट सीरीज बिटसैट के लिए करो। तो मैंने रेकमेंड पहले भी किया है, हेंस आई थिंक सिंस पीपल आर गेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम दिस, मैं बता दूं इट इज इंपॉर्टेंट जो भी आप टेस्ट सीरीज करो वो रेलिवेंट हो, वरना आप सिर्फ अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे होगे। एंड जिस सीरीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट एंड रिसेंट प्लेटफॉर्म जो बिटसैट फोकस्ड है, इसीलिए आई थिंक इट इज डूइंग सो वेल। इट्स कॉल्ड फोडू क्लब। अगर आपने अभी तक नाम नहीं सुना है तो ये प्लेटफॉर्म खुद बिटसियंस ने ही बनाया है, जो उन्हें बिटसैट के एग्जैक्ट लेवल और पैटर्न क्योंकि पता है, इसीलिए वो ये टेस्ट सीरीज को बनाते हैं। इस टेस्ट सीरीज में तुम्हें 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, उनके सोल्यूशंस एंड एनालिसिस मिलता है, और उनकी एनालिसिस तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस गेज करने में हेल्प करती है। चैप्टर वाइज टेस्ट और इंग्लिश एलआर का कोर्स भी मिलेगा तुम्हें, जो फाइनल डेज में स्कोर बूस्ट करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। एंड लाइक आई सेड, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम अ जेई एस्पिरेंट्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि उन्होंने बाकी तीनों चीजें पहले से ही पढ़ी होती हैं। दिस इज समथिंग यूनिक, थोड़ा डिफरेंट, तो उसके लिए तुम्हें क्रिस्प लेक्चर्स एंड वर्कशीट्स, जहां से तुम्हारी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी वेरी लेस टाइम में, वो मिलेगा। एंड साथ ही इनका जो बेस्ट चीज है वो है मेंटरशिप सेशंस बाय बिटसियंस, जो एग्जाम स्ट्रैटेजीज और गाइडेंस तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। तो बिट्स का एक 2+2 इंटरनेशनल प्रोग्राम भी है, वेर यू स्पेंड 2 years इन इंडिया एंड 2 years इन ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। और इनके जो करंट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रेट रिव्यूज हैं, इसीलिए कट ऑफ भी इसकी इंक्रीज कर रहे हैं।
इसी काउंसलिंग के लिए भी अगर आपको हेल्प चाहिए, आईएल्स प्रेप के लिए हेल्प चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन जॉइन फोडू क्लब्स एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फॉर बिट्स 2+2। बट आपके पास स्टिल टाइम है, तो मैं बोलूंगा बिटसैट पे फोकस करो तुम, और उसके बाद तुम इस पे फोकस कर सकते हो। बट चेक इट आउट, इट्स इन द डिस्क्रिप्शन। बट कमिंग बैक टू माई स्टोरी, तो हाँ, ऐसा ही मैं अपनी प्रेपरेशन करके गया था, मॉक टेस्ट करके गया था अच्छे से। मेरे टाइम पे ऐसा कोई रिसोर्स था नहीं, सो माई ओनली रिसोर्स वॉज माई जेई मेन्स का प्रैक्टिस एंड दीज मॉक टेस्ट जितने भी मैं सॉल्व कर पा रहा था। एंड बिटसेट के बारे में एक चीज जो बहुत क्लियर हो जाती है मॉक टेस्ट सॉल्व करके, इज दैट टाइम इज योर 100% डेफिनेट एनिमी, एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू टैकल वेरी वेरी सीरियसली। और वो चीज का एक डर जहां तुम्हें होता है, तुम्हें एक रिस्पाइट ये भी होता है कि यार पेपर तो इजी ही आएगा, ठीक है। तो मैं अपना घुसा प्रॉपर तुम्हारे वो सिर पे बंदूकें तान के, मतलब जो टेम्परेचर गन्स होती थी उसको सिर पे लगाते थे, और तुम्हारा टेम्परेचर लिया, तुम्हारे मास्क वास्क पहना के प्रॉपर तुम जा रहे थे अंदर। ऐसे मतलब उस टाइम पे तो ऑनेस्टली एग्जाम ऐसे फील होते थे जैसे तुम्हें शिप कर रहे होते हो, तुम्हें पैकेज करके तुम्हें कहीं पे डिलीवर करने वाले होते हो। बट दैट वाज क्रेजी टाइम्स। अब ऑब्वियसली आपके साथ ऐसा नहीं होगा, बट आई एंटर्ड काफी डिफरेंट सा माहौल इसीलिए भी था क्योंकि बहुत टाइम से किसी स्टूडेंट से भी मिले नहीं थे, लॉकडाउन के जस्ट बीच में हो रहा था ये एग्जाम, बहुत सारी प्रिकॉशंस के साथ। तो मैं गया, मैंने पेपर स्टार्ट किया। आई थिंक वन थिंग दैट हेल्प्ड मी मोस्ट अगेन बाय बिटसैट आफ्टर दोज 2 जेई मेन्स, एक चीज जो मैंने अंडरस्टैंड कर ली थी वो था कि मैं रफ वर्क को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से करता था, एंड दैट इज अनदर टिप विच यू कैन टेक अवे। बिकॉज टाइम आपके पास कम है, आप जितना शॉर्ट में काम करना चाहोगे, जितनी टिप्स और ट्रिक्स आप सीखना चाहोगे रफ वर्क की भी, वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज इन दोज 180 मिनट्स दैट यू हैव। और आपको 130 क्वेश्चन सिंस आपको आंसर करने हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते थे मैथमेटिक्स के, एंड मैथमेटिक्स से ही मैंने शुरू किया था क्योंकि मैंने था यार लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश थोड़ा सा आसान है, एंड मैथ्स वाज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बट इट वाज डेफिनेटली लेंदी। बिटसैट में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे जो आपके टिपिकल मेथड से जब आप सॉल्व करते हो तो आप फंस जाओगे, बट यू जस्ट हैव टू टेक अ स्टेप बैक और आप उसको फिर से पढ़ो तो आप समझोगे कि अरे हाँ, ये इसका ये तरीका होना चाहिए, ठीक है। सो बिफोर जंपिंग इनटू द क्वेश्चन एक थॉट दो उसको, पेपर के क्वेश्चंस को पढ़ते टाइम ही। आई थिंक दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। और मैथमेटिक्स वाज टैकल्ड, आई डिडंट फाइंड इट टू बी वेरी डिफिकल्ट, बट लाइक आई सेड मैं मैथमेटिक्स से थोड़ा सा घबराता था, तो मैं कभी कभी ओवर कॉम्प्लिकेट कर लेता था। तो मैथ्स मेरा रफली ये 40 क्वेश्चन मेरे हो गए आराम से, आई थिंक 1 घंटे में। बट आइडियली यू ट्राई टू डू बेटर, बिकॉज बिटसैट जो है एग्जामिनेशन, उसमें आपको अगर स्पेशली हाई स्कोर करना है तो जो 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अनलॉक होते हैं उसके लिए आपको एटलीस्ट 15 मिनट तो छोड़ने चाहिए, ठीक है। और उस 15 मिनट को दिमाग में रखते हुए आपको उससे पहले सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करने होते हैं, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चंस में जो थोड़े बहुत बचे उनमें तुक्के भी मारने होते हैं। दिस इज अगेन फॉर ओनली पीपल हु वांट टू स्कोर दैट एक्स्ट्रा। और अगर आपको 380 390 लेके आने हैं तो आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चंस करने तो चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई गलती आप करोगे ही, कोई ना कोई मिस्टेक्स आपसे हो ही जाएंगे, ठीक है। तो आई हैड दैट थॉट इन माइंड, और जब मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस कर लिए तो मेरे को एक मोटिवेशन एक किक आया, दैट इज वाई यू शुड स्टार्ट विथ थिंग्स दैट यू फील आर अ लिटिल डिफिकल्ट या जो माइट बी चैलेंजिंग टू यू। उसके बाद मैं आया इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग पे। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग अगेन सिंस इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है अगर इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन इन सबकी, तो आप उसको टैकल कर पाओगे। समटाइम्स लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस कैन गेट वेरी लेंथी, इट इज ओके टू स्किप सच क्वेश्चंस, स्पेशली वो जो पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये इसके साइड पे बैठा है, इसके साइड पे बैठा है। अगर वो चैलेंजिंग या कॉम्प्लेक्स हो जाए उसको पहले अटेम्प्ट में तो एटलीस्ट छोड़ दो, वापस उस पर आ जाना। बट जो मेरे को याद है बहुत क्लियरली, मैं एक लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पे फंसा था और मैंने उस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा दिया था जो मेरे को नहीं लगाना चाहिए था। फिर इंग्लिश पे आया था मैं, एंड इंग्लिश इज अगेन ईजी, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना रखना है, अच्छे से उस क्वेश्चन को पढ़ना है ना। आपकी बेसिक इंग्लिश भी अगर अच्छी है तो आप उसको कर पाओगे। जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इट माइट बी ट्रिकी, बट इट्स ओके टू टेक फ्यू गेसेस देयर, अगर आपको स्पेशली अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो क्योंकि अगेन ये उसमें नहीं आते, आपके जो एक्स्ट्रा 12 क्वेश्चन अनलॉक होते हैं उसमें आपके इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग नहीं आता, ठीक है। तो आपको अपने कोर सब्जेक्ट्स पे ही फोकस करना है। उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स कर रहा था। नाउ द थिंग विद केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज दे आर नॉट
अगेन वेरी डिफिकल्ट. केमिस्ट्री तो इनफैक्ट वेरी वेरी क्लोज टू आपके एनसीईआरटीज होता है. एंड ऑर्गेनिक में जो बेसिक रिएक्शंस होती हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो बहुत आसानी से केमिस्ट्री आप टैकल कर पाते हो. एटलीस्ट दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी, दैट्स व्हाट वी बीन हियरिंग फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स. होपफुली इस साल भी ऐसा ही रहे. बट केमिस्ट्री शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर विद एनसीईआरटी. हर रिएक्शन, हर लाइन, हर फैक्ट आपको याद होना चाहिए. जो बाय सिंस JMain is done by now, you should be. If not, you have time again to prepare for that. तो आप वो जरूर दिमाग में रखना. एंड फिजिक्स can be a mix of easy and difficult questions. Again, depends on आपको क्या मिलता है, आपको कैसा वो मिलता है पेपर. But you should push yourself throughout the paper. तो मेरे पास कहीं 15-20 मिनट बचे थे, ठीक है, और मेरे क्वेश्चंस बचे थे 5, जो मैं लॉजिकल रीजनिंग का एक वो छोड़ के आया था. इवन तो मैंने बहुत टाइम लगा दिया, फिर भी अल्टीमेटली मेरे को उसमें तुक्का ही मारना पड़ा. तो ये चीज याद रखना, ठीक है. अल्टीमेटली आपको तुक्के मारने पड़ेंगे अगर आपको वो अनलॉक करने हैं अपने एक्स्ट्रा 12 क्वेश्चंस. हेंस डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. आपका 130 क्वेश्चन 180 मिनट्स. आप कोशिश करो 1 मिनट से ज्यादा आप किसी क्वेश्चन में नहीं लगा रहे हो. सम थिंग्स लाइक मैथमेटिक्स विल रिक्वायर टाइम. कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हो सकता है ऐसे लंबे हो जाए, कोई फिजिक्स क्वेश्चन लंबे हो सकते हैं. बट देन बैलेंस इट आउट, ठीक है. अगर 1.5 मिनट लग गया तो अगले वाले में सिर्फ 30 सेकंड लगाने की कोशिश करो. कम बैक टू क्वेश्चंस कि 130 मिनट्स प्लस आप उसके बाद 20 मिनट एक सेकंड अटेम्प्ट में लगाओ तो 150 मिनट्स हो जाते हैं. उसके बाद आप तुक्के भी लगाओ अगर और 10 मिनट में, फिर भी आपके पास 20 मिनट बच जाते हैं. और इन 20 मिनट में आपको अपने जो क्वेश्चंस हैं उस पर जाना है, ठीक है. तो मैंने भी सिमिलरली ऐसे ही किया. 20 मिनट मेरे टोटली बचे थे, तो उसमें फिर मैंने जल्दी जल्दी तुक्के लगाए. अब तुक्के भी यार स्मार्ट तुक्के लगाओ, ऐसे कोई हवा में तीर मारने की जरूरत नहीं है. बिकॉज इट विल हार्डली टेक 20-30 सेकेंड टू एलिमिनेट कि यार ये तो नहीं होने वाला. इसके लिए मैं बोल रहा था रफ वर्क आपका बहुत ऑर्गेनाइज होना चाहिए. एंड सर्कल क्वेश्चंस दैट यू हैव लेफ्ट, उसमें आपने देखा होगा ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, फिर से ना वो टाइम लगे, इसीलिए उनको सर्कल कर दो कि यार ये क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं. एंड यू विल कम बैक टू दैट इन सेकंड अटेम्प्ट. और फिर उसमें मैंने देखा कि यार ये तो हो नहीं सकती. तो ये हो गया. उसके बाद फिर मैंने ऑब्वियसली शुरू किया इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को. Now that is a very very different experience. Extra questions, to be honest, are harder, are tougher, are lengthier. आप expect करोगे कि आप 15 मिनट 20 मिनट लेके आए हो तो आप कर लोगे उसको. बट I faced difficulties there, challenges there versus the normal bits questions. मैं ऐसा नहीं बोला जो एडवांस लेवल क्वेश्चंस डाले थे उन्होंने, बट वो 1 मिनट में करने वाले क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है. तो उसके लिए आपको जितना टाइम आप निकाल पाओ उतना अच्छा है. बट दैट ऑल्सो डज नॉट मीन कि आप बहुत ज्यादा तुक्के मार के आ जाओ. बिकॉज ऑनेस्टली देखा जाए तो अगर वो 130 क्वेश्चंस में भी आप सारे सही कर लो 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आपके 390 टेक्निकली आ सकते हैं. बट अगेन वी नो ऐसा होता नहीं है, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं. अनलेस आप ऐसे कोई गॉड लेवल आदमी हो जो JEE मेंस में 300 में से 300 मार्क्स लेके आ पाते हैं, आपकी एक्यूरेसी बहुत क्रेजी है, देन यू कैन गो विद दैट स्ट्रेटजी ऑल्सो. बट कहीं ना कहीं आपको वो बैलेंस निकालना ही जरूरी है, ठीक है. क्योंकि वो 12 क्वेश्चन आपको 36 मार्क्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं. टेक्निकली उसमें से आप आधे भी क्वेश्चन कर लो तो यहाँ आप जो तुक्के भी मार के आए हो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि +3 और -1 होता है वेटसैट में. तो इसी के साथ मैंने शुरू किया था अपना एक्स्ट्रा बोनसेस का क्वेश्चन, अपने बोनस क्वेश्चन. और वो बोनस क्वेश्चन में मेरे को लगता है 4 या 5 क्वेश्चंस थे जो मुझसे नहीं हुए थे. बट बाकी सारे क्वेश्चंस को करके मैंने बढ़िया से सबमिट किया. और निकल रहा था जब मैं, तो वही रैंडम चैटर जो बात चलती है, यार क्वेश्चंस तो बहुत आसान थे, बहुत, जिससे जो लोग बोलते हैं यार बहुत आसान पेपर था, मेरा सब कुछ हो गया सब कुछ, ऐसे लोग सबसे ज्यादा खराब मार्क्स लेके आ रहे होते हैं. तो डोंट लिसन टू पीपल. बट दिस इज एग्जैक्टली हाउ माई बिटसैट वेंट. आई ऑल्सो शेयर्ड हाउ आई प्रिपेयर्ड. आई ऑल्सो शेयर्ड एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या रही मेरी. होपफुली ये सब आपको हेल्प करेगा, since you wanted to hear my BitSat story. So that's my BitSat story. And 385-ish मार्क्स लेके आके मेरे को बिट्स पिलानी CSE एक बार मिल गया, तो मेरे को पता था कि यार ठीक है, अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब आराम से जाके JEE एडवांस दे सकता हूँ. एंड आई थिंक दैट हेल्प्ड अ लॉट. बट आपके केस में आपको BitSat सिंस बाद में देना है, तो नाउ जस्ट गो विद दैट माइंडसेट कि अच्छे से देखा जाएगा, बिट्स पिलानी मिल जाए, जो भी बिट्स मिल जाए आपको, आपका गोल आपको होपफुली मिल जाए. बट लेट मी नो इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस. आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो वेरी वेरी सून. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो. बाय.